everyone. Today we are going to read NCERT Class 6 का चैप्टर 10 ए स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। इसका हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एक फर्स्ट और सेकंड, और जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड का थर्ड पार्ट हम लोग आज रीड करेंगे और आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि बुक में दिया गया था फर्स्ट एंड सेकंड करके। फर्स्ट के भी हमने फर्स्ट पार्ट को हमने तीन वीडियो में कंप्लीट किया और सेकंड को भी हमने 4th वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ भी आए और हमें बोरिंग भी ना फील हो। तो चलिए ये पार्ट, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसका आज लास्ट पार्ट है। चलिए फिर हम रीड करते हैं इस चैप्टर को। ये स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, जिसमें कि एक रेसलर की स्टोरी है, जो कि विजय सिंह नामक एक रेसलर है, जो कि एक भूत से रेसलिंग करने के लिए जाता है और वह वहाँ पे अपनी बुद्धिमानी से, माइंड से वो उस भूत को कंफ्यूज कर देता है और उस पर जीत हासिल करता है। चलिए हम रीड करते हैं इस चैप्टर को। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट, ही cleverly duped the ghost in his own cave. The ghost believed that Vijay Singh was unbeatable. He ran away leaving all his property, which made Vijay Singh wealthy for life. जो विजय सिंह था वह इस तरह अपने दिमाग से इस तरह काम करता है, लास्ट में जो घोस्ट था उसको ये बिलीव हो जाता है कि विजय सिंह को पराजित करना, विजय सिंह को हराना नामुमकिन है। इसलिए वो डर के विजय सिंह से भाग जाता है और विजय सिंह को उसकी सारी प्रॉपर्टी, जो भी भूत ने लोगों से लूट के रखी हुई थी, लोगों को मार के डरा के लूट के रखी हुई थी, उस सबको विजय सिंह को मिल जाता है। चलिए हम आज आगे पढ़ते हैं। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट एंड ए लॉट ऑफ मिल्क, ए लेटर लेड हिम टू ए लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, कंप्लीट विथ पिलोज एंड बोल्डर्स। तो घोस्ट उसको क्या खाने के लिए देता है? ड्राई फ्रूट देता है, क्योंकि वह उसको अपने घर पे लेके गया था, जो कि वह एक केव में था, वह एक गुफा में रहता था, और उसको ड्राई फ्रूट, मिल्क, बहुत सारा मिल्क देता है खाने के लिए, और एक बहुत ही लग्जरियस बेड, एक बहुत ही आधुनिक तरीके से सजा हुआ बेड उसको सोने के लिए देता है, जो कि बहुत अच्छे पिलो और बोल्डर्स मतलब बड़े वाले जो पिलोज होते हैं, जो गोल से राजा महाराजाओं के यहाँ जैसे यूज किया जाता है, बड़े वाले पिलोज, उसको बोल्डर्स बोलते हैं, उसको बोल्स्टर बोलते हैं। उसको बड़े वाले पिलो जो होते हैं उसको देता है, जिसको बोल्स्टर बोलते हैं। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर ऑफ द घोस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, ही स्लीप्ड ऑफ हिज बेड। लेकिन जो विजय सिंह था वो जग रहा था, वो सोच रहा था कि कब जो घोस्ट है वो कब सोए। जब घोस्ट स्नोर करने लगा, स्नोर मतलब होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, खर्राटे लेना, उस तरह की जब घोस्ट खर्राटे लेने लगा, मतलब वो घोस्ट जब सो गया, तो विजय सिंह धीरे से अपने बेड से नीचे की तरफ चला गया, बेड में नीचे की तरफ चला गया। ही प्लेड ए बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, थ्रोविंग ओवर इट। तो उसने क्या किया, अपनी जगह जहाँ वह खुद लेटा था उसकी जगह पे ब्लोस्टर, जो बड़ा वाला तकिया था, उसको सेंटर पर रख दिया, बेड के बीचों बीच में रख के, और उसको अच्छे से फैला के कवर कर दिया। कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन। तो इस तरह उसने बना दिया जैसे कोई आदमी सो रहा। हैविंग डन दिस ही क्राउचेड वॉचफुली इन द डार्क कॉर्नर। ये सब करने के बाद वह एकदम जो वहाँ पे कॉर्नर था, जहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे जाके वह दुबक कर बैठ गया और देखने लगा ध्यान से कि भूत अब क्या करता है। श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ द डॉन, सुबह होने के पहले, जब अंधेरा होता है सुबह होने के पहले, द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विथ ए शाउट क्लब। तो जो घोस्ट था उसने वह बेड के पास गया और वहाँ से एक बहुत मोटा शाउट क्लब मतलब होता है मोटा डंडा, शाउट मतलब होता है मोटा, क्लब मतलब डंडा, उसने एक बहुत ही मोटा डंडा लिया। ही ब्रॉट द
क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह सेड। तो उसने क्या किया, उसने मोटा सा डंडा लिया और जो बिस्तर पे जहाँ पे वो लेटा हुआ था उसने उस पर बहुत तेज़ी से मारा। उसने ये समझ के मारा कि ये विजय सिंह का सर है, विजय सिंह हेड। उसने विजय सिंह का हेड समझ के उस पर बहुत तेज डंडे से प्रहार किया। नॉट हियरिंग इवन ए ग्रोन ही स्माइल्ड। ग्रोन मतलब होता है कराहने की आवाज़। जब उसने एक भी कराहने की आवाज़ नहीं सुनी तो वह मुस्कुराया और प्लीज्ड ही और प्रसन्न हुआ दैट ही हैड किल्ड हिज इनमी। वह इसलिए प्रसन्न हुआ कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है। हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर, लेकिन वह इसके लिए और ज़्यादा श्योर होने के लिए कि वह मर गया कि नहीं, ही स्टक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर। तो उसने ये अपने आप को श्योर करने के लिए मर गया है या नहीं, तो उसने जहाँ वो तकिया रखा हुआ था उसका सर समझ के उस पर 6 टाइम और मारा। सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क ही रिटर्नेड टू हिज काउच एंड कवरिंग हिज हेड। वह अपने काम से संतुष्ट होकर अपने काउच मतलब अपने सोफे पे आके अपना सर को कवर करके सो गया। सेटल डाउन स्लीप अगेन, और वह सो गया। पॉज ही मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड। जब यह सब हो गया तो इसके बाद विजय सिंह ने धीरे से क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए अपने धीमे से बिना आवाज़ किए अपने बेड पे आके लेट गया। आफ्टर ए पॉज, थोड़ी देर बाद ही ग्राउंडेड, वह थोड़ा सा कराहा मतलब उसने ऐसे आवाज़ निकाली कि जैसे वह अभी जगा हो। एज इफ इन डिस्गस्ट थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप। वह इस तरह जैसे जम्हाई लेते हुए वह अपने चादर को हटाया और उठ के बैठ गया। डिस्टर्बेड बाय नॉइज द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लॉथ टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म एबव हिज हेड एंड यार्निंग। उसकी आवाज़ से डिस्टर्ब होकर भूत ने अपने जो चादर उसने ओढ़ी हुई थी उससे धीरे से उसने झांक कर देखा कि वह जो स्ट्रॉन्ग मैन था, स्ट्रॉन्ग मैन कौन, विजय सिंह, वह अपने आर्म को स्ट्रेच करते हुए और जम्हाई लेते हुए वहाँ पे जिस तरह हम लोग सो के उठते हैं तो जम्हाई लेते हैं और अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं, उस तरह वो कर रहा था। फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विथ शॉक। एक टाइम तो वो घोस्ट एकदम शॉक हो गया, वो एकदम पत्थर के जैसे शॉक्ड हो गया। फ्रेंड घोस्ट, विजय सिंह ने कहा, देयर आर इंसेक्ट इन योर केव। यहाँ पे बहुत तुम्हारे जो केव है, तुम्हारे केव में कीड़े हैं। सेड विजय सिंह इन द कंप्लेनिंग वॉइस। तो उसने कंप्लेन करते हुए विजय सिंह ने उससे कहा कि घोस्ट फ्रेंड, तुम्हारे जो केव में है बहुत सारे इंसेक्ट है। हियर आई वाज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव इन द ईयर्स। तो कहता है मैं यहाँ पे बहुत ही स्वीटेस्ट मतलब इतने सालों से सबसे अच्छी नींद ले रहा था। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी। तो यहाँ पे जब मैं नींद ले रहा था ये इंसेक्ट मुझे परेशान कर रहे थे। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ द विंग। मैंने अच्छे से काउंट किया 7 फ्लैपिंग विंग। मैंने उनके 7 बार जो विंग के फड़फड़ाहट की आवाज़ को अच्छे तरह से काउंट किया। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बीटन मी। यह मुझे काट नहीं पाया। बट इट मोस्ट एनोइंग। लेकिन यह बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा जैसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। द घोस्ट पैनिक्ड। जो घोस्ट था वो चकरा गया। दोज 7 blows would have reduced any other man to pulp। जो वो सोचता है वो जो 7 blows जो उसने 7 बार उसको मारा हुआ था, जो उसने क्लब से मोटे डंडे से मारा हुआ था, अगर किसी और दूसरे आदमी को इतना तेज़ से मारता तो उसके कचूमर निकल गए होते। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है, ये तो आराम से बैठा हुआ है, आराम से उठ के मुझसे भी कंप्लेन कर रहा है कि तुम्हारे केव में कीड़े हैं। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर फॉर फॉर्मिडेबल
रेसलर लाइक दिस, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। इस तरह के भयानक रेसलर के पास रहने, इस तरह भयानक पहलवान के पास रहना उसके लिए सेफ्टी नहीं है। यह सोच के वह सोचता है। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ। तो उसने ये सोचा और वहाँ से भाग गया। उसने वो केव छोड़ के भाग गया और अपना जो उसने गलत तरीक़ों से जो अपने वेल्थ, जो अपने पैसे इकट्ठे किए थे, उन सबको छोड़ के वो वहाँ से भाग गया। It took several camels from the village to remove the property विजय सिंह had acquired। उस सारी प्रॉपर्टी को ले जाने में बहुत सारे कैमल्स, बहुत सारे ऊँट लगे विजय सिंह को। विजय सिंह ने जो भी प्रॉपर्टी हासिल की थी, जो भूत ने छोड़ा हुआ था, जो एक्वायर किया था, उसको ले जाने के लिए उसे बहुत सारे कैमल्स लगे। ही रिटर्नेड मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर। और उसने जिसमें से बहुत सारी चीज़ें उसने, जो उसका राइटफुल ओनर थे, जो जिनकी वो संपत्ति थी, उसने उसे रिटर्न कर दिया। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट। और उसने वह स्पेशली उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसको स्पेशली थैंक किया, उसको धन्यवाद किया। और उसके इनवैल्यूएबल गिफ्ट के लिए उसने जो उसको गिफ्ट दिया हुआ था, एक क्या गिफ्ट दिया था, एक नमक का टुकड़ा दिया हुआ था और एक एग दिया हुआ था। उसने इससे उसको बहुत मदद मिला था, क्योंकि इसी तरह उसने भूत को बेवकूफ़ बनाया था। इसलिए वो उसको स्पेशली थैंक यू करने के लिए गया। एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज। और उसने उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी, जो बुढ़िया की पोती थी, उससे उसका हाथ मांगा, मतलब उसको मैरिज करने का प्रस्ताव रखा। उससे बुढ़िया से उसकी ग्रैंड डॉटर की शादी उससे करने के लिए प्रस्ताव रखा। Thenceforth विजय सिंह वाज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। उसके बाद विजय सिंह बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो गया। बोस्टिंग मतलब वो जो डींगे हाँकता था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो अब करने के लिए बहुत केयरफुल हो गया। इट इज़ सेड दैट नो ट्रेवलर वाज एवर ट्रेवल्ड अगेन इन द हंटेड रिजर्व। और कहा जाता है कि इसके बाद कोई भी यात्री उस हंटेड डिजर्ट में परेशान नहीं हुआ, कभी भी उसको कोई भी समस्या नहीं हुई। ये रही हमारी स्टोरी रिटन बाय इंदिरा डेविड। तो ये एक राजस्थानी फोक टेल है, जो कि एक रेसलर की कहानी है। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू एंजॉय दिस स्टोरी, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच।